अध्याय 11। मौत की किताब और श्रापित सच। शुभजीत और उसकी टीम हवेली के सबसे गहरे हिस्से में पहुंच चुकी थी। कमरा धूल और मकड़ियों के जालों से भरा था। एक पुरानी लकड़ी की मेज पर एक खून से सनी किताब रखी थी। जब शुभजीत ने किताब को खोला तो पहले पन्ने पर लिखा था, जो इसे पढ़ेगा वह अब इस दुनिया का हिस्सा नहीं रहेगा। दूसरा पन्ना खोलते ही कमरे में अचानक तेज हवा चलने लगी। किताब के पन्ने अपने आप पलटने लगे और तभी एक डरावनी आवाज गूंज उठी, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। टीम का एक सदस्य डरकर भागने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाया वह जमीन पर गिर पड़ा और अंधा हो गया। मुझे कुछ नहीं दिख रहा, मैं अंधा हो गया। अब शुभजीत को एहसास हो चुका था कि वे किसी भयंकर शक्ति से टकरा चुके हैं। अध्याय 12। श्रापित आत्मा और मौत का दरवाजा। अब शुभजीत के पास सिर्फ दो रास्ते थे। एक, या तो वे किताब को छोड़कर यहां से भाग जाए। दूसरा, या फिर इस रहस्य को उजागर करे जिसे यह हवेली छुपा रही थी। शुभजीत ने हिम्मत दिखाई और किताब के अगले पन्ने को पढ़ा। 100 साल पहले यहां एक गुप्त संगठन था जिसने एक खतरनाक आत्मा को बंद कर दिया था, लेकिन जो कोई भी इसे मुक्त करने की कोशिश करेगा वह श्रापित हो जाएगा। तभी एक दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर सिर्फ अंधेरा था और फिर किसी ने शुभजीत का नाम पुकारा, शुभजीत, तुम अब हमारे हो। अब शुभजीत और उसकी टीम इस मौत के जाल में पूरी तरह फंस चुके थे। अध्याय 13। आखिरी और सबसे डरावनी सच्चाई। शुभजीत और उसकी टीम उस अंधेरे दरवाजे के सामने खड़े थे। कमरे के अंदर सिर्फ घना अंधेरा था, मानो यह किसी दूसरी दुनिया का द्वार हो। अचानक हवा थम गई, चारों तरफ अजीब सन्नाटा छा गया और फिर दरवाजे के अंदर से किसी ने जोर से चीख मारी, तुम अब नहीं बच सकते। टीम का एक सदस्य घबराकर पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वह हवा में उठा और दीवार से जोर से टकरा गया। उसने दर्द से कराहते हुए कहा, कोई मुझे खींच रहा है, कोई है यहां। अध्याय 14। आत्मा की रिहाई और मौत का तांडव। शुभजीत ने हिम्मत करके किताब के अगले पन्ने को पढ़ा। अगर यह दरवाजा खुला तो श्रापित आत्मा मुक्त हो जाएगी और वह पूरी दुनिया पर राज करेगी। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। दरवाजा अपने आप खुलने लगा। एक भयानक काली परछाई बाहर निकली। कमरे का तापमान अचानक -10 डिग्री हो गया और फिर सभी कैमरे अपने आप चालू हो गए, लेकिन स्क्रीन पर कुछ भी नहीं दिख रहा था। तभी वह काली परछाई आगे बढ़ी और उसने सीधे शुभजीत को पकड़ लिया। तुमने हमें आजाद कर दिया, अब इसकी कीमत चुकाओ। अध्याय 15। श्राप की अंतिम घड़ी। शुभजीत की आंखें लाल हो गई। उसका शरीर धीरे धीरे काले निशानों से भरने लगा। उसके दिमाग में अजीब अजीब आवाजें आने लगी। उसके कानों में कोई फुसफुसा रहा था, अब तुम हमारे हो। वह धीरे धीरे खुद को खोने लगा। टीम के एक सदस्य ने जोर से कहा, हमें यहां से निकलना होगा, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। लेकिन शुभजीत अब अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वह श्रापित आत्मा का हिस्सा बन चुका था। अब सवाल यह था, क्या शुभजीत इस श्राप से बच पाएगा, या फिर उसने एक ऐसा रहस्य खोल दिया है जिससे पूरी दुनिया नर्क में बदल जाएगी।